जज ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, आप दोनों का तलाक मंजूर किया जाता है। देव और स्नेहा अब अलग हो चुके थे। इस तलाक में अहम भूमिका दोनों के पेरेंट्स की थी। 5 साल पहले देव और स्नेहा एक ही कंपनी में नौकरी करते थे। देखते ही देखते एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। फिर दोनों छिप छिप कर मिलने लगे। प्यार बढ़ता ही गया। बात यहाँ तक आ गई कि एक दूसरे के बिना जीना मुश्किल होने लगा। इंटरकास्ट मैरिज के लिए उन दोनों के परिवार वाले कभी न मानते, तो दोनों ने बहुत ही सोच समझकर कोर्ट मैरिज करने का फैसला किया। परिवार वालों से खिलाफ होकर अलग रहने लगे। 2 साल ही बीते लेकिन वो रिश्ता नहीं निभा पाए। छोटी छोटी बातों को लेकर दोनों में तकरार होने लगी। स्नेहा कभी कहती कि शादी के पहले तो चांद सितारों की सैर कराने की बात करते थे, अब सामान लाना तक भूल जाते हो। शादी हुई या सजा, मैं घर भी संभालूं और ऑफिस भी। देव ने कहा कि मैं भी तो ऑफिस से आ रहा हूँ, घर का काम करना पत्नी की जिम्मेदारी है। तुम चाहो तो नौकरी छोड़ दो। स्नेहा बोली कि लोगों को मुश्किल से नौकरी मिलती है और मैं लगी लगाई नौकरी छोड़ दूं। देव ने कहा तो फिर घर के कामों का रोना मुझे मत सुनाया करो। स्नेहा ने कहा कि ऐसी शादी से तो कुंवारे ही अच्छे थे। तो तलाक ले लो ना। देव के मुंह से गुस्से में निकल तो गया, लेकिन फिर बिल्कुल चुप हो गया। तलाक का शब्द सुनते ही स्नेहा को रोना आ गया। अगले ही दिन उसने अपनी माँ को फोन करके इस झगड़े को बताया। स्नेहा की माँ वैसे भी इस रिश्ते से खुश नहीं थी, तो दूसरे ही दिन बेटी के पास पहुंच गई। उस दिन स्नेहा ने छुट्टी ली थी और देव काम पर चला गया। माँ ने कहा कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। फोन पर आवाज से ही समझ गई थी। अभी हम जिंदा हैं, दिखने में सुंदर हो, खुद कमाती हो, लड़कों की कोई कमी नहीं है। और उसे ले गई। स्नेहा ने नौकरी छोड़ दी। शाम को जब देव ऑफिस से लौटा तो घर पर ताला लगा था। दूसरी चाबी से ताला खोलकर फोन लगाया तो पता चला कि स्नेहा अपने मायके में थी। देव ने गुस्से से कहा कि तुम बिना बताए चली गई, तुमने बताना भी जरूरी नहीं समझा। स्नेहा बोली कि माँ के कहने पर अचानक प्रोग्राम बन गया तो क्या हो गया, मायका है मेरा। देव ने गुस्से में कहा कि ठीक है, वहीं रहना, अब यहाँ आने की जरूरत नहीं, मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म। देव ने गुस्से में फोन पटक दिया और उदास होकर सोचने लगा कि जिस लड़की के प्यार में सबको छोड़ दिया, आज वही मुझे बिना बताए चली गई। अगर उसका परिवार है तो मैं भी तो अकेला नहीं हूँ। देव भी अपने घर चला गया। उसकी माँ भी कहाँ कम थी और बोली, तुमने गैर बिरादरी में शादी करके जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। अब तलाक लो, हम समाज की किसी अच्छी लड़की से शादी करवा देंगे। दोनों के परिवार वाले उन्हें तलाक के लिए भड़का रहे थे। अगर कभी जब देव स्नेहा और स्नेहा देव से बात करना चाहती, तो दोनों के घर वाले बीच में टपक पड़ते और एक दूसरे को खरी खोटी सुनाकर तलाक की बात पर अड़ जाते। आखिर उनका तलाक हो ही गया, लेकिन दोबारा शादी की 1000 कोशिशों के बाद भी उनकी शादी नहीं हो पाई। 2 साल बाद स्नेहा ने एक दूसरे शहर में कंपनी में नौकरी ज्वाइन की। 2 दिन पहले उसने ज्वाइनिंग की थी। उस रात वह ऑफिस से बहुत लेट हो गई थी। गलियां सुनसान थी। वह ऑटो या टैक्सी के लिए मेन रोड की तरफ जा रही थी। तभी 2 मवाली लड़के उसके पीछे हो लिए। वह डर गई। लड़के बोले कि वो मैडम, इतनी रात को कहाँ, घर छोड़ दें या कहीं और। दोनों ने उसे घेर कर उसका रास्ता रोक लिया। वह चीखी। तभी अंधेरे में दूर से एक आदमी चिल्लाया, कौन हो, क्यों तंग कर रहे हो लड़की को। आदमी और नजदीक आया और स्नेहा हैरान हो गई। वह देव था। देव भी बहुत हैरान था। एक मवाली हंसकर बोला, लो हीरो भी आ गया। उसने चाकू निकाल दिया। स्नेहा भी देव को पहचान कर उन बदमाशों से छूटकर दौड़कर देव से लिपट गई। वह डर के मारे कांप रही थी। देव उसे तसल्ली दे रहा था, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। इससे पहले मवाली आगे बढ़ता तभी पुलिस की जीप का सायरन बजा, जो उस रात गश्त पर थे। मवाली सायरन सुनकर भाग गए। स्नेहा बोली कि तुम यहाँ कैसे। प्रमोशन पर इस कंपनी में हूँ, देव ने कहा। मैं भी इसी में जॉब कर रही हूँ, 2 दिन पहले ज्वाइन किया है, पर तुम दिखे नहीं। फिर थोड़ी चुप्पी छाई रही। देव ने बात आगे बढ़ाई, खुश तो हो ना तलाक लेकर। स्नेहा ने कहा कि दूर रहने पर ही अपनों की जरूरत का एहसास होता है। उनकी कमी खलती है, याद आती है, लेकिन फिर पता लगता है कि काफी देर हो चुकी है। देव ने स्नेहा का हाथ पकड़ा और बोला,
नहीं हुई देर, चलो मेरे साथ। स्नेहा ने कहा, पर कहाँ? देव बोला, हमारे घर स्नेहा, हम अधूरे हैं एक दूसरे के बिना। और स्नेहा ने भी उसको नहीं रोका और आंसुओं के साथ उसके साथ चल दी। देव बोला, कुछ मेरी भी गलती थी, मुझे तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन अब फिर कभी झगड़ा हुआ तो छोड़कर तो नहीं जाओगी? स्नेहा ने रोते हुए देव को गले से लगा लिया। अब ऐसा कभी नहीं होगा, मुझसे गलती हो गई, बहुत भुगत ली मैं और तुम भी। अगले दिन दोनों एक वकील के पास बैठे थे। वकील देव का दोस्त था। वकील बोला कि यार, मैंने कई शादियां करवाई हैं और तलाक भी, लेकिन यह पहली शादी होगी जिससे तलाक हुआ उसी से फिर शादी। जल्दी हो तो आर्य समाज में शादी करवा देते हैं। देव बोला कि वैसे भी बहुत देर हो चुकी है, अब और देर क्या करनी, आर्य समाज से ही शादी करवा दो। तो आर्य समाज में उन दोनों की शादी संपन्न हुई। इस बात की स्नेहा ने अपनी माँ को पहले खबर दी। माँ ने कहा कि हम लोग ध्यान नहीं रख रहे थे क्या? स्नेहा ने कहा कि माँ, लड़की लव मैरिज करे या परिवार की मर्जी से, पति का घर ही असली घर है औरत के लिए। स्नेहा और देव ने तलाक के बाद शादी कर ली और अब बहुत खुश हैं। अलग होने पर ही उन्हें एहसास हुआ कि एक दूसरे के बिना वो अधूरे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।